वैभव जिस तरीके से उन्होंने 15 बॉल में सबको चौंका दिया और उन्होंने वो अपना काम किया और काम करके चले गए। लेकिन मुश्किलें तो रहेंगी क्योंकि दिल्ली की टीम बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही आक्रामक है, वहाँ दिक्कत तो होने वाली है। पिछले 2 IPL सीजन, पिछले 2 साल से चेन्नई एक भी मुकाबला हरा नहीं पाई है दिल्ली को। CSK की फैन फॉलोइंग बहुत है, CSK को लोग चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से CSK का परफॉर्मेंस रहा है 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब उस तरीके की CSK दिख नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपका अपना फेवरेट शो पिच पे पंगा। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कल के मैच को लेकर जो कि हुआ था RCB वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में और जबरदस्त मुकाबला कल का रहा। लेकिन आज 2 मैचेस होने हैं, एक 3:30 बजे और एक 7:30 बजे होगा। कितना धमाका दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई के बीच में देखने को मिलेगा और अगला मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये देखेंगे। लेकिन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। दिव्यांशु, जैसे कि कल के मैच से हम लोग शुरुआत करते हैं। कल का मैच हम जैसे कि एनालिसिस भी कर रहे थे, राजस्थान रॉयल्स और RCB का बहुत कड़ी टक्कर थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का जो परफॉर्मेंस रहा वो अप टू द मार्क था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। आपको क्या लगता है? 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव ने जिस तरीके से कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, सबको चौंका दिया। और सिर्फ चौंकाया नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो टेंशन है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा तक भी पहुंच गई है, क्योंकि भारतीय टीम में ये जो 2 खिलाड़ी हैं, इनकी जगह कहीं ना कहीं वैभव खा सकते हैं। क्योंकि 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने इतिहास जड़ दिया है। एक सीजन में बैक टू बैक 15 गेंद में हाफ सेंचुरी मारना बहुत बड़ी बात है और एक सीजन में उन्होंने ये कारनामा 2 बार कर दिया। कल उन्होंने 15 गेंद में 53 रन बनाया। बहुत बड़ी बात है कि एक 15 साल का लड़का आता है और बड़े बड़े गेंदबाज को जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं। कल हेजलवुड की टीम में वापसी हुई RCB में और सबको ये लग रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कहीं ना कहीं वैभव के लिए समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्होंने हेजलवुड को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी बहुत सारे रन बरसाए और कल 7 छक्के उनके बल्ले से आए। बिल्कुल। और अगर RCB की बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉलिंग में मार खा जाते हैं। तो कल हार का कारण मुख्य तौर पर यही कह सकते हैं, यही रहा होगा। ये भी रहा, लेकिन बल्लेबाजी भी कल अप टू द मार्क नहीं थी। कोई भी बल्लेबाज खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। रजत पाटीदार को छोड़ दें तो उन्होंने कल कैप्टनसी वाली पारी खेली, अहम योगदान दिया, लेकिन उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज का रन नहीं आया। विराट कोहली की बात करें तो 32 पे आउट हो गए और किसी भी खिलाड़ी ने उस तरीके का योगदान नहीं दिया जिस तरीके से हमने RR में देखा कि RR में ध्रुव जुरैल का परफॉर्मेंस आया, 81 रन की पारी खेली। यहाँ पर वैभव ने 78 रन की पारी खेली। तो कहीं ना कहीं टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक खिलाड़ी पर आप निर्भर नहीं हो सकते। और कल हमने देखा कि कोलैप्स हुआ, बैक टू बैक विकेट गिरा RCB का और नतीजा रहा कि उनको मुकाबला हारना पड़ा। क्योंकि अगर आपके सामने RR है, राजस्थान खेल रही है, वैभव हैं, जायसवाल हैं, ध्रुव हैं, रेयान पर आ गए और उनका होम ग्राउंड है, तो आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि आप 200 प्लस स्कोर में कम से कम आपको 230, 240 रन बनाएंगे तो ही जाके आप उनके सामने टिक पाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल। और बिश्नोई की अगर हम बात करते तो जबरदस्त गुगली उनकी तरफ से कल फेंकी गई। बिल्कुल। और उनकी गुगली के चकमे में विराट कोहली भी आ गए। कल 2 विकेट उन्होंने पैच कल उन्होंने 2 विकेट चटकाए। और जिस तरीके से बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले सीजन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस सीजन वो जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। उनकी गुगली, उनका कैरम बॉल जिस तरीके से सामने दिख रहा है, उनकी इकोनॉमी बेस्ट आ रही है, 7-8 की इकोनॉमी कर रहे हैं और विकेट भी चटका रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा कर रहे हैं RR के लिए। संदीप के अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कितना अंडररेटेड रहा? काफ़ी अंडररेटेड रहा है, क्योंकि संदीप काफ़ी समय से RR के साथ जुड़े हुए हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, विकेट चटकाते हैं, टीम के लिए अहम योगदान देते हैं, लेकिन उनकी उतनी बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है, क्योंकि भारतीय टीम में उनको मौका मिल नहीं पाता है। क्योंकि टीम में जसप्रीत बुमराह है, समी को मौका नहीं मिलता है, मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप हैं। तो पेसर्स के लिए समस्या रही है कि पेसर्स बहुत अच्छे हैं डोमेस्टिक में, इंडियन डोमेस्टिक टीम्स में, अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो उनको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनका उतना नाम नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कल के मैच में कौन सा रहा? वैभव जिस तरीके से उन्होंने 15 बॉल में सबको चौंका दिया और उन्होंने वो अपना काम किया और काम करके चले गए। ऐसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है T20 में। और जैसे पहले जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं अभी अभिषेक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, उनकी जगह वैसे ही अब मुश्किलों में मुझे लग रही है, क्योंकि अब ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं भारतीय टीम में जगह बनाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इनकी एज जो है अब ऊपर हो रही है और बातें आ रही हैं कि आने वाले समय में भारतीय टीम का ये हिस्सा होंगे।
आने वाले समय में अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बिल्कुल। वैभव सूर्यवंशी को हम विराट कोहली से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, विराट कोहली से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। और विराट कोहली की बल्लेबाजी की शैली देखें और वैभव की बल्लेबाजी की शैली देखें, काफ़ी अलग है, काफ़ी विपरीत है, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा कंपोज होके खेलते हैं, वो काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। दूसरी ओर मैच्योरिटी उनके परफॉर्मेंस एग्जैक्टली अगर वैभव की बात करें तो वैभव शुरुआत से ही आक्रामक होकर बल्लेबाजी करते हैं, निडर निर्भीक, मतलब वो उनके फियरलेस होकर बल्लेबाजी करते हैं। उनको टेंशन नहीं है कि मुझे एंकर रोल निभाना है या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उनका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे पहले ही बॉल से अटैक करना है, चाहे सामने जसप्रीत बुमराह ही क्यों ना हो। हमने देखा कि एमआई के सामने पहली गेंद में जसप्रीत बुमराह को उन्होंने छक्का मारा, तो उनका तो माइंडसेट क्लियर है कि पहले ही बॉल से हिट करना है, और ये टी20 के हिसाब से अच्छी बात भी है। बिल्कुल। आने वाले टाइम में अगर देखिए राजस्थान रॉयल्स टॉप 2 में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, प्रबल दावेदार है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस बार। बिल्कुल, देखते हैं कि इस बार राजस्थान रॉयल्स का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है और आगे के मैचेस कैसे रहेंगे। तो इस सेगमेंट को हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन अगले मैच की अब बात करते हैं जो कि आज होने वाले हैं। वैसे आज 2 मैचेस होने वाले हैं, उनके बारे में सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई, ये कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है। अक्षर पटेल के कैप्टनसी में बहुत अच्छा दिल्ली कर रही है, और आखिरी मैच कहीं ना कहीं वो डेविड मिलर के सूझबूझ में थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए हार गई। नहीं तो दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है दिल्ली कैपिटल्स। 3 में से अभी तक 2 मुकाबले जीत चुकी है, और वहाँ चेन्नई की बात करें तो 4 मुकाबले खेले हैं, एक भी मैच अभी तक नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं चेन्नई बैकफुट पे है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। संजू को उन्होंने ट्रेड किया, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अभी तक उनके बल्ले से कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो सीएसके को बहुत काम करना होगा, और बहुत मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है रणनीति चेंज करनी होगी, कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, एकदम बेकार परफॉर्मेंस। आज उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चेपॉक उनके होम ग्राउंड में आज का मुकाबला खेला जाएगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है कि आप आज मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन मुश्किलें तो रहेंगी, क्योंकि दिल्ली की टीम बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही आक्रामक है, वहां दिक्कत तो होने वाली है। अच्छा, दिल्ली की जो टीम है किसी भी ग्राउंड पर जाती है उनको शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, वो इतना एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिसे कहते हैं ना कि हर एक चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने नापा हुआ है, कह सकते हैं कि एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं सब। बिल्कुल, लास्ट ईयर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन आईपीएल एंड होते होते थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई थी। लेकिन इस साल जिस तरीके से आरआर का परफॉर्मेंस रहा है, उसी तरह दिल्ली के भी खिलाड़ी बहुत जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बहुत अच्छा दिख रहा है दिल्ली में जिस तरीके से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे गेंदबाजी की बात करें चाहे बल्लेबाजी की बात करें, परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। लेकिन रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी का जो रिकॉर्ड रहा है, चेन्नई उसमें कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि दोनों टीमों ने 31 मुकाबले खेले हैं, 19 मुकाबले चेन्नई जीती है और 12 मुकाबले दिल्ली जीती है। लेकिन ये है मतलब अभी का टोटल हम स्टैट्स बता रहे हैं। लेकिन अगर 2 साल की बात करें तो पिछले 2 आईपीएल सीजन, पिछले 2 साल से चेन्नई एक भी मुकाबला हरा नहीं पाई है दिल्ली को। तो क्या ये स्ट्रीक आज टूटेगा? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, 2 साल से आप एक टीम को हरा नहीं पा रहे हैं। आज आपका होम ग्राउंड है, आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो स्ट्रीक है, ये जो समस्या है, इसको हटाएं, और कहीं ना कहीं जो है होम ग्राउंड में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2 साल से किसी टीम को नहीं हराना, ये भी एक बुरी बात है। बिल्कुल, मतलब पहले का ड्रॉबैक तो है, और अभी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे सीएसके का चल रहा है उसको लेकर चैलेंजेस कहीं ना कहीं सीएसके के लिए सबसे ज्यादा बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, स्टैट्स खराब है, रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, तो काफी कुछ करना होगा। और उम्मीदें हैं कि एमएस धोनी टीम में आएंगे, टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एमएस टीम में होते हैं तो एक बहुत शानदार रणनीति होती है, और टीम का जो परफॉर्मेंस होता है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, मोटिवेशन आता है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत शानदार रहता है। तो आज प्रेशर सबसे ज्यादा सीएसके पर होने बहुत ज्यादा सीएसके पे प्रेशर होने वाला है, क्योंकि टीम निचले स्तर पर है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार है, किसी भी खिलाड़ी के बल्ले से रन नहीं आ रहा है, गेंदबाज अप टू मार्क नहीं है, और संजू को ट्रेड किया, उम्मीदें थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी आई थी, 89, 92, 89, लेकिन अब जो है उनका बल्ला शांत हो गया और उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट भी वीक हो गया, आपने जडेजा को ट्रेड कर लिया, जडेजा बहुत अच्छा परफॉर्म कर
कर रहे हैं, अब आपके टीम में नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, स्पिन में, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड मुझे लगता है बहुत गलत डिसीजन रहा है टीम के लिए। जी, तो दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं उनके पास प्लस पॉइंट है, वो डोमिनेट कर सकती है, बिल्कुल डोमिनेट कर रही है इस आईपीएल में। और मुझे लग रहा है कि आज का मुकाबला दिल्ली जीतेगी और ये जो स्ट्रीक है 2 साल वाला वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है सीएसके की बेहद ही खराब है। बिल्कुल। तो दूसरे मैच की अब हम बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। क्या लगता है किस टीम का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है? आज का मुकाबला काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि पंजाब जो है अब तक 3 में से 2 मुकाबले जीत के आई है। वहीं एसआरएच की बात करें 3 मुकाबले हुए हैं, 1 मुकाबला जीती है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हैदराबाद भी कम नहीं है। हैदराबाद ने बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं। ईशान किशन की कप्तानी की दाज देनी होगी। 1 मुकाबला जीते हैं, लेकिन कैप्टनसी बहुत अच्छी है, उनका भी बल्ला चल रहा है, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा चेंजेस करना होगा, क्योंकि अभी ओवरऑल अगर दोनों को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं पंजाब का पलड़ा भारी है। और सबसे बड़ी बात, उनके होम ग्राउंड में न्यू चंडीगढ़ में आज का मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं पलड़ा तो भारी होगा पंजाब का ही। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट भी है उनके लिए, पंजाब किंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पिच की अगर हम बात करते हैं, होम ग्राउंड है, तो कैसी पिच है? पिच जो टॉस जीतेगा, मुकाबला जीतने की प्रोबेबिलिटी उसकी ही ज़्यादा है। टॉस जीत के गेंदबाजी करेगी टीम, और क्योंकि यहाँ पर जो है अगर एवरेज रन की बात करें तो 180 के आसपास बनता है, लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं हर मैदान में, क्योंकि अब जो आईपीएल हो रहा है, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 200 के जोन में आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर आप सेफ जोन में नहीं रहेंगे। 200 का आंकड़ा तो आपको छूना होगा अगर आपको सेफ जोन में रहना है। दोनों ही टीम बहुत आक्रामक है, बल्लेबाज एक से बढ़कर एक है, तो पिच तो यही कहता है कि टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला लीजिए, चेस करना आसान है। बिल्कुल। गेम चेंजर कौन सा बॉलर हो सकता है? क्योंकि एमएस धोनी ने पहले भी कहा था, जब वर्ल्ड कप का समय था, तो उन्होंने कहा था कि हमें बॉलिंग अच्छी रखनी होगी, फील्डिंग अच्छी रखनी होगी। तो इस केस में अगर देखा जाए तो गेम चेंजर कौन सा बॉलर हो सकता है? गेम चेंजर मुझे लगता है कि अभी तक अर्शदीप का परफॉर्मेंस नहीं आया, मुझे लगता है उनको परफॉर्मेंस देना होगा और वो गेम चेंजर बन सकते हैं। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, हमने देखा है T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है शायद आज उनका दिन होगा, आज वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक्स फैक्टर कौन हो सकता है दोनों टीमों में? श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का बल्ला चलने वाला, और उधर ईशान किशन वो फॉर्म में है और मुझे लग रहा है वो आज अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पिछले मैचेस में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है, परफॉर्मेंस दोनों का काफी हद तक अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वीकनेस होगी जिससे वो मार खा सकते हैं। एसआरएच की बात करें तो हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है वो उतना अप टू मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उनकी जो टीम है वो टोटली डिपेंडेंट है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आक्रामक बल्लेबाजी करता है, जैसा अभी आरआर कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। वो अभी वो रूप नहीं दिखाए कि स्टार्टिंग के ओवर्स में पावर प्ले में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, फिर नीचे हेनरी क्लासन आते हैं वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो वो अभी दिख नहीं रहा है वो अपना रूप एक बार अपना लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बहुत शानदार मुकाबला हो जाएगा। तो टॉप ऑर्डर में कुछ बदलाव की जरूरत है? बदलाव की तो जरूरत नहीं है, दोनों ही टीम की जो प्लेइंग 11 है बहुत ही अच्छी है, कुछ चेंजेस की अभी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन दोनों टीमों का क्या हो सकता है? दोनों ही टीमों का स्ट्रॉन्ग, अगर एसआरएच की बात करें उनका बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, और अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब की बैटिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी है। हैदराबाद कहीं ना कहीं लैग करती है बॉलिंग में। तो क्या उन्हें स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए एसआरएच को? बिल्कुल, स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ईशान मलिंगा शायद टीम में शामिल हों, देखना होगा कि इस बार ये प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे। एक बार थोड़े चेंजेस करने चाहिए, आपको ट्राई लेना चाहिए किस तरीके की गेंदबाजी हो सकती है, रणनीति किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर कौन सी टीम पर ज्यादा हो सकता है? क्योंकि हमने सीएसके में देखा कि सीएसके और जो मैच होना है, सीएसके पर सबसे ज्यादा प्रेशर होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले। तो इस मुकाबले में किस पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? प्रेशर इस बार जो है हैदराबाद पे होगा, क्योंकि हैदराबाद 3 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीती है। अभी नए नए कैप्टन बने ईशान किशन, क्योंकि अभी पैट कमिंस टीम में शामिल नहीं हुए इंजरी की वजह से और जो चीजें चल रही हैं। तो अगर पैट कमिंस टीम में आ जाते हैं तो हैदराबाद की जो गेंदबाजी है, पहली बात तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और बहुत अच्छे कैप्टन भी है। हालांकि ईशान किशन की भी कैप्टनसी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर में होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 1 मुकाबला जीते हैं, आज चौथा मुकाबला है, तो वो चाहेंगे कि ये मुकाबला जीतें और थोड़ा प्रोग्रेस हो, क्योंकि इस आईपीएल के स्टैट्स में उनका कहीं ना कहीं वो निचले पायदान पे अब जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। कूपर के रोल की अगर बात करें तो कितना बड़ा रोल उनका रहने वाला है? कूपर का लास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, और मुझे लगता है कि कूपर अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टीम को काफ़ी
मजबूती दे रहे हैं टीम को, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा एड ऑन है टीम में। और जिस तरीके से इंग्लिश टीम के बाहर हुए थे, उन्होंने टीम छोड़ दी थी, इनका कहीं ना कहीं उनका जो लैक हो रहा था स्पेस, वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक सम अप करते हैं कि आखिरकार आज के मैच में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लगता है, एक क्या टिप आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज जो है सीएसके को कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रीक तोड़नी चाहिए, और जो आज का मुकाबला है रणनीति में बदलाव करें, प्लेयर्स में चेंजेस करें, हेर फेर करें। आपके स्क्वाड में बहुत सारे खिलाड़ी हैं और आज का मुकाबला जीतें, क्योंकि सीएसके की फैन फॉलोइंग बहुत है। सीएसके को लोग चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीएसके का परफॉर्मेंस रहा है 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब उस तरीके की सीएसके दिख नहीं रही है। तो सीएसके को कम बैक करना होगा, वरना धीरे धीरे सीएसके की जो फैन फॉलोइंग है, जिस चीज के लिए सीएसके को लोग जानते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर अभी कह सकते हैं कि सीएसके का भी डार्क में है। बिल्कुल डार्क में। बिल्कुल। लेकिन अब देखते हैं दिव्यांशु की क्या कुछ होगा आज के मैच में। देखिए 2 मैचेस होंगे, उसके बारे में हमने एनालिसिस किया, डिस्कशन किया, और किस तरीके का पिछला मैच रहा है उसके बारे में भी हमारे फैंस को आपने जानकारी दी है। लेकिन चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी है कि आखिरकार कितना बड़ा पिच पे पंगा आज होने वाला है। देखिए पिच पे पंगा तो आज भी होगा, लेकिन 2 मुकाबले आज हैं, यानी कि 3:30 बजे, 7:30 बजे मैच होगा, और दोनों टीमों के बीच किस तरीके से फाइट होगी, क्या सीएसके दोबारा से कमबैक करेगी, जो अभी तक की स्ट्रैटेजी यहां पर रही है चेन्नई सुपर किंग की, क्या उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा, चीजें देखने को मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप हमारे साथ इस खास एपिसोड पर बने रहेगा और अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दिव्यांशु बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स तक साझा की है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए पिच पे पंगा, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।